غلام علی صاحب किसी निजी कंपनी में मुलाजिम थे। एक दिन शाम को घर में दाखिल हुए और एहलिया से पूछा, बिजली का बिल आ गया? बिजली का बिल आ गया है, उन्होंने जवाब में सिर्फ जी कहा। गुलाम अली साहब बोले, कितना बिल आया है? जवाब मिला, 9,081 रुपये। 9,081 रुपये? गुलाम अली ने दबी आवाज में बीवी के बताए हुए हिंद से दोहराए। फिर उनकी निगाह गुसल खाने की तरफ गई। उन्होंने बेगम से पूछा कि गुसल खाने में कौन है? बेगम ने जवाब दिया, कोई भी नहीं। गुलाम अली ने सवाल किया, फिर ये बल्ब क्यों जल रहा है? बीवी ने लापरवाही से जवाब दिया, बच्चों ने जलाया होगा। गुलाम अली ने बीवी को घूरा और कहा, तुम बल्ब बंद कर देती? बीवी बोली, कितनी बार बंद करती? एक बार का तो मसला नहीं है। जब भी बल्ब बंद करती हूँ बच्चे दोबारा खोल कर भूल जाते हैं। गुलाम अली ने ऊपर देखा, वहाँ जो कमरा था उसका बल्ब भी जल रहा था और पंखा चलने की आवाज भी आ रही थी। ऊपर कौन है? उन्होंने पूछा। बीवी ने बताया, आपका लाडला बेटा होमवर्क कर रहा है। गुलाम अली ने कहा, लेकिन वो तो मुझे रास्ते में नजर आया था, अपने दोस्त के साथ जा रहा था। बीवी ने माथे पर हाथ मारा और बताया, हाँ मुझे याद आया, अरशद ऊपर बैठा पढ़ रहा था। उसके दोस्त ने घंटी बजाई, वो दरवाजे पर गया और शायद किसी काम से उसके साथ निकल गया। गुलाम अली नरम लहजे में बोले, तो उसे चाहिए था कि पंखा बंद करता और बल्ब बंद करके जाता। बीवी ने जवाब दिया, अब उसे क्या मालूम था कि उसका दोस्त उसे कहीं ले जाएगा। उसका ख्याल यही होगा कि बात सुन के वापस आकर दोबारा होमवर्क करूंगा। गुलाम अली ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बड़े धीमे लहजे में समझाया, अरशद अगर दोस्त के साथ चला गया तो तुम्हें चाहिए था कि किसी बच्चे को ऊपर भेजकर पंखा और बल्ब बंद करवा देती। फर्ज किया अरशद 2 घंटे बाद घर आता, तो क्या जब तक ऊपर के कमरे का पंखा चलता रहेगा और बल्ब जलता रहेगा? बीवी ने बेदारी से जवाब दिया, अब मैं क्या क्या करूं, कहां कहां ध्यान दूं? ये बच्चों वाला घर है, उनकी गलती है। आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना गर्म करती हूँ। खाना रहने दो, घर की बदनज़मी देखकर मेरी भूख खत्म हो गई है। 9,081 रुपये का बिल आया हुआ है, अगले माह इस बिल से भी ज्यादा आ सकता है। महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, पैसा किस तरह कमाया जाता है, कितनी मेहनत से ये हाथ आता है। पैसा कमाना मुश्किल और उड़ाना आसान है। अगर तंदूर में आग जल रही हो और हमारा 100 का नोट तंदूर में गिरकर जल जाए तो हमें अफसोस होगा कि 100 रुपए का नोट ज़ाया हो गया। लेकिन यही रुपए हम अपनी गफलत, सुस्ती और बेवकूफ़ी से बिजली के भारी बिलों की नज़र कर दें तो क्या अफसोस ना होगा? मेरी समझ में नहीं आता कि हमें कब अकल आएगी। हम इस बारे में नहीं सोचते। मुझे यकीन है अगर हम एहतियात करें और फालतू बल्ब बंद कर दें तो 3,081 रुपये का बिल आएगा। ये 6,000 बेएहतियाती वाले बच जाएंगे। यही रुपए ज़रूरत की दूसरी घरेलू चीज़ें खरीदने में खर्च किए जा सकते हैं। हजार हजार के 6 नोट तंदूर में गिर जाएं तो हमारी क्या कैफियत होगी? उनकी बीवी ये सब सुनकर जल्दी से बोली, हाय अल्लाह, अगर मेरे हाथों से 6,000 रुपये तंदूर में गिर जाएं तो मारे सदमे के मैं बेहोश हो जाऊंगी। गुलाम अली मुस्कुरा के बोले, बेगम, फजूल बिजली इस्तेमाल करना यूं समझ लो कि हजार हजार के 6 नोट आग लगाकर जलाने के बराबर है। नोट जलते तंदूर में जलाएं या बिजली वालों पर कुर्बान करें, एक ही बात है। 6,000 रुपये की हम अगर खरीदारी करें तो मालूम होगा कि जो पैसे हमने एहतियात करके बचाए थे वो हमारे काम आ गए। वैसे भी कुफाय शुआर और दूर अंदेश लोग अपने आड़े व के लिए कुछ न कुछ रकम बचा के रखते हैं, कहीं किसी अचानक जरूरत के तहत किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जो लोग पैसे और वक्त को बेदर्दी से बर्बाद करते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं। बीवी कुछ देर सोच और फिक्र में मुब्तला रही और बोली, बस आपकी ये बात मेरी समझ में आ गई है कि अगर हमारे हाथ 100 रुपए का नोट तंदूर में गिर जाए तो हम अफसोस करते हैं और अपनी सुस्ती से हम घर के फालतू बल्ब न बंद करके हजारों रुपए ज़ाया कर देते हैं। अब मैं खुद अपने हाथ से ये बल्ब बंद करूंगी, चाहे ऊपर वाले कमरे के बल्ब बंद करने के लिए मुझे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़े। गुलाम अली ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेगम, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी है। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, तुम खाना गर्म करो, बड़े जोर की भूख लगी है।